बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरी तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका। और अभी है ये दोपहर का टाइम तो नहीं, खैर असर का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ। और सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी हेल्पर नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं स्टोव वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और यह है कि किचन की बाकी मैं टॉप्स वगैरह और स्टोव अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये कि मैं डिश वॉशिंग कर लूँगी। तो ये कि रात में मैं साफ़ करके सोती हूँ अपना स्टोव, लेकिन ये है कि मॉर्निंग में जैसे जल्दी से नाश्ता बनाया और फिर जल्दी जल्दी होती है निकलने की बच्चों के साथ ही, तो उस वक्त मौका नहीं मिल पाता जनाब। तो यहाँ पे यह है कि अच्छे तरीके से इसको मैंने कॉइल वॉइल मार दी थी और अच्छे से जब सफाई हो जाती है तो तसल्ली हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि फिर कुकिंग तभी इंसान कर सकता है जब आपका चूल्हा जो है वो साफ़ सुथरा हो। मैं कभी भी गंदे स्टोव के ऊपर कुकिंग नहीं कर सकती, मेरी चिढ़ है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ बर्नर्स दोबारा मैंने लगा दिए थे और स्टोव अपना जनाब कर दिया है यहाँ पे सेट। और अब यहाँ पे मैं देखूँगी एक्स्ट्रा बर्तन जो इधर उधर पड़े हैं उन सबको मैं सिंक में डाल दूँगी और थोड़ी देर मैं पानी खोलूँगी कि थोड़े से उनके अंदर जो अगर कोई सालन वालन इस तरह की चीज़ें लगी हैं तो वो सॉफ्ट हो जाए, आसानी से धुल जाए। इतने में है कि मैं अपने काउंटर टॉप्स वगैरह साफ़ कर लेती होती हूँ चीज़ें हटा के। और बड़ी तसल्ली हो जाती है ना जब आप खुद अपने हाथ से सफाई करते हैं। और यकीन जाना कि कोई भी हेल्पर उस तरह से कभी भी आपको साफ़ करके नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और फिर यह है कि बर्तन सारे मैंने सिंक में ही जमा कर दिए थे। थोड़ी देर के लिए मैंने गर्म पानी का टैप इसीलिए खोला था ताकि जो है वो डर्ट वर्ट जो भी इस तरह से लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह खैर मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ वॉश करने से पहले, लेकिन फिर भी कोई अगर चिकनाहट वगैरह तो गर्म पानी से बड़े अच्छे से ना वो साफ़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सॉस पैन धो लूँगी कि सुबह अंडे वंडे भी बॉयल हो रहे होते हैं और चाय भी बन रही होती है, तो मेरे 2-3 जो है वो सॉस पैन जो है वो गंदे हो ही जाते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले सॉस पैन्स और बड़े बर्तनों को यहाँ पे धो दूँगी ताकि स्पेस बन जाए। और यही है ना कि सब जब किचन क्लीन हो जाता है और चूल्हा वूल्हा साफ़ हो और किचन पूरा क्लीन हो, बर्तन धुले हुए बर्तनों का ढेर पड़ा हो तो फिर कोफ्त होती है ना। तो ये इस टाइम ही मेरा फिर टाइम होता है इवनिंग में काम का, तो मैं इस टाइम ही सारे समेट लेती हूँ। तो यहाँ मैंने धो के जनाब रख देने। और ये फ्राइंग पैन्स वैन्स भी जो है वो मेरे 2-3 जमा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ में एक आध में अंडा फ्राई हो रहा है, कुछ नगेट्स वाले होते हैं और इस तरह करके ना डिफरेंट 2-3 तरह के जो है वो सारे बर्तन। आपको पता है बर्तनों को बड़ी बरकत होती है ना, आप अगर खाली चाय बना के किचन से जाते हैं तो बर्तन जो है वो आपके जमा हो चुके होते हैं। तो इनको मैं अच्छे तरीके से अंदर बाहर से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ऑयल वॉयल होता है तो फिर यह है कि ग्रीसी ना रहे ना। तो बहुत अच्छे से इनको मैंने साफ़ कर लेना है और इन सारों को मैंने धो देना है। और थोड़ी देर के लिए इसको मैं जो हूँ अपने बर्तनों वाले रैक के ऊपर उल्टा कर दूँगी इन बर्तनों को, ताकि पानी वानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए और फिर इनको वापस अपनी अपनी जगहों पे जमा देना है। इसी तरीके से बाकी बर्तन भी सारे मैं जमा कर दूँगी, धो के उल्टा दूँगी। और यही बस रोज़ाना की रूटीन है कि सबसे पहले मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ और इसके बाद मैं जो हूँ कुकिंग की तरफ जाती हूँ। तो यहाँ पे बाकी के बर्तन भी धोने, तवा भी जो होता है वो पराठा वराठे सुबह बनते हैं तो उसको भी धोना ज़रूरी है क्योंकि वो भी ग्रीसी हो जाता है जनाब। अब किचन वॉश कर दिया है मैंने, पूरे किचन को क्लीन अप कर दिया है। ये एग्स आए हैं इनको निकालना है और यहाँ बनाऊंगी ग्रेप फ्रूट का जूस। ग्रेप फ्रूट आए रखे थे और इधर बन रहे हैं नगेट्स। और आपको किचन दिखाऊं तो सारा किचन, क्योंकि हेल्पर नहीं है तो फिर किस आस के ऊपर मैं रखूं जनाब। तो मैंने अपना पूरा किचन जो है वो नीट क्लीन कर दिया हुआ है। कुछ मैं बना रही हूँ फ़िश फिंगर्स, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इनको बना लेती हूँ और कुछ मैंने बच्चों को फ्राई करके भी देनी थी और बाकी फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ज़्यादा नहीं है, हाफ kg के बराबर है मेरे पास पड़े थे फ्रीज़र में और मैंने सोचा मैं इनको बना लेती हूँ। तो इनको मैंने मज़ीद छोटे स्ट्रिप्स में कर लिया है और यहाँ मैंने काली मिर्च ऐड की है, इसके अंदर नमक डाला है टू टेस्ट, आप डालेंगे जितनी आपकी फ़िश की मिकदार उस हिसाब से। और यहाँ मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, मैं तो अंदाजे से ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बताया मेरे पास हाफ kg थी ये फिंगर्स। और 1 टेबल स्पून के बराबर जो है मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाल दी है और इसको फिर यह कि अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आपको पता है मैरिनेशन हर चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ इसको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए और कम से कम भी अगर आप आधा घंटा रख लेंगे तो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है ना ये। और ये मैं लेके आई थी ब्रेड क्रम्स डॉन के इस बार, और ये मैं काट के निकाल लूँगी प्लेट में। और साथ में ये कि मैं इसकी आप जो ऊपर मैंने ब्रेडिंग करनी है उसके सारी अज़्ज़ा वगैरह मैं करके रख दूँगी, तो फिर बड़ी जो है वो क्विक काम हो जाता है। तो यहाँ मैंने निकाल लेना, मैं थोड़े थोड़े करके निकालूंगी क्योंकि वो फिर अंडे के अंदर बार बार जो डिप करके हम यूज़ कर रहे थे तो सारे ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो आइडियली कि आप थोड़े थोड़े करके निकालें और एग भी 1 बाय 1 करके मैं डालूंगी अकॉर्डिंग टू माई नीड। तो इसको मैंने अंडे को भी फेंट दी और इसके अंदर नमक डाल दूँगी, काली मिर्च डाल दूँगी। यहाँ मैदा देखिए
मैदा भी मैं इस पर ज़रूरत ही निकालूँ क्योंकि मैं साथ साथ निकालती जाऊँगी। इसके अंदर मैंने ऐड किया था बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च कर दी थी ताकि इसके अंदर भी जो ऊपर मैं ब्रेडिंग करूँगी इसके अंदर भी फ्लेवर आए ना। तो यहाँ पे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं देख रही हूँ मैंने जल्दी में ना ये टूटी हुई प्लेट ले ली थी। इसको मैंने फिर हटा दिया था जब मुझे अंदाज़ा हुआ था इसका। और ये कि टूटे हुए बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए, कोने वाले टूट जाए तो वो मकरूह होते हैं, ऐसा ही सुना है मैंने बड़ों से, लेकिन शायद जल्दी में मैंने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। तो इसको देखिए मैंने अंडे के अंदर डिप किया था और मैदे के अंदर, इसके बाद मैदे में, और फिर एंड में जो है ना ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो आप इसका आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले आप मैदा लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम, और फिर एंड में अंडा, जो आपको पसंद हो। लेकिन मैं जो हूँ इस तरीके से मैं करी थी। फिर मैंने इसको डबल कोटिंग की क्योंकि मेरी बेटी तकी को जो है ना वो क्रिस्पी वाले जो हैं वो फिंगर्स पसंद हैं। और ये कि वो ज़्यादा ये बन ही उसी के लिए रहे हैं क्योंकि हादिया तो खा लेती है दूसरी फ़िश, लेकिन तकी नहीं खाता, उसको बोनलेस पसंद होती है। तो इसके लिए फिर मैंने जो है यहाँ पे इस तरीके से इसकी करके रखती थी। और सारा टाइम आपको पता ही ऊपर जो कोटिंग होती है इसमें ही लगता है, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं है बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ना नगेट्स ना ये इस तरह की चीज़ें, पर सारा टाइम आपकी कोटिंग के ऊपर ही लग जाता है। तो यहाँ मैंने सारे जो है इसी तरीके से डबल ट्रिपल कोटिंग करके रखती थी। और ये कि आप इसको फ्रीज़ कर लीजिए अगर ज़्यादा अपनी क्वान्टिटी में बनाना हो तो, बड़े ही आइडियल है ये लंच बॉक्सेस के लिए। और वैसे भी इवनिंग स्नैक अगर आप बच्चों को देना चाहें, आपको पता है कि फ़िश तो बहुत ही हेल्दी और विंटर में ही ज़्यादा खाई जाती है। तो इसको ज़रूर बच्चों की डाइट में शामिल करना चाहिए। समटाइम्स मैं इसको नगेट्स की फॉर्म में भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा तक की कुछ है वो फिंगर्स पसंद है। तो यहाँ ये देखिए मैं जो हूँ कुछ मैंने जो थे वो ट्रे में फ्रीज़ करने के लिए निकाल दिए थे, और जो मैंने 4-5 फिंगर्स जो थी उसको भी इवनिंग स्नैक के तौर पे ना उसको मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म किया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी, और फ्लेम जो है वो मैं बहुत लो रखूँगी क्योंकि इसको मैं चाहती हूँ कि अच्छे से बने, क्रिस्पी बने, और अंदर से ज़ाहिर बात है तो बोनलेस है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तो लगता है ना बनने में। तो यहाँ मैं टर्न करती जाऊँगी साइड्स, और ये डबल कोटिंग की वजह से यकीन जानिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय करके खाई थी मेरे बेटे ने। तो इसके बाद जी मैंने कल लेके आई थी साग, और उसको मैंने सारा साफ़ करके धो दिया, और इसके अंदर अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही मैंने हरी मिर्चें, नमक और गार्लिक डाला था। अच्छा मैं बहुत अच्छा साग नहीं बनाती, लेकिन जिस तरह मुझे बनाने आता है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसको मैंने फिर जो था कि बॉयल कर लिया था कुकर में, और उसके बाद उसको साग मैंने ब्लेंड करके रख दिया है। फिर मैं इसका तड़का आपसे शेयर करूँगी। यहाँ साग के तड़के के लिए मैंने ऑयल लिया था और साथ में देसी घी लिया था, और जो है बहुत सारा गार्लिक लिया था, अच्छा खासा 6-7 क्लोव्स उसके मैंने लिए थे, और उसको मैंने डाल दिया था। और मैं साथ में नमक ऐड किया था और ज़ीरा, क्योंकि मेरे पास भुना हुआ नहीं था। अच्छा यहाँ मुझे बताया कि मैं ठीक साग बना रही हूँ नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा साग बनाने नहीं आता प्रोफेशनली जिस तरीके से बनता है, मतलब जो आंटियाँ और अम्मियाँ बनाती हैं तो बहुत ही लजीज होता है। यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरी नंद होती है ना फैसलाबाद में, एक ही मेरी नंद है, बहुत प्यारी फैसलाबाद में होती हैं, और यकीन जाने कि एक दफ़ा वो साग लेके आई थी, और वहाँ का साग तो क्या कमाल था, क्योंकि उसमें पूरे 7 इंग्रेडिएंट्स उन्होंने ऐड किए थे, मेथी, बाथू, पालक और आई डोंट नो क्या क्या। लेकिन आप यकीन जाने कि उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था ना। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की पहचान है तो मैं सिंपल सरसों का साग ही बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती कि ये जो अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा ना, जब इस पर लाइट गोल्डन अच्छा सा आना कलर होगा शुरू हो जाएगा, तो स्टेज पे मैंने ये जो ब्लेंड किया था साग, जिसमें गार्लिक था, हरी मिर्च थी और नमक, ये 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने किया था। और सिर्फ सरसों का साग था इसके अंदर, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों की थी पहचान नहीं तो मैंने ऐड नहीं किया। तो इसको मैंने ऐड कर देना है और मैंने थोड़ी देर इसको भूनना है और इसको इसी तरह हिला हिला के पकाना है। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग जो है वो ऐड करते हैं मकई का आटा, या आई थिंक बेसन भी ऐड करते हैं 2 चम्मच ना, तो वो भी शायद कोई तरीका होता होगा, लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐड नहीं किया, लेकिन सुना कि उससे बहुत अच्छा साग जो है वो रेडी होता है। तो यहाँ मैं इसको गाहे गाहे हिलाती रहूँगी। और आपको पता है कि मिट्टी की हांडी जो है अच्छी खासी बड़ी जल्दी तेज़ गर्म हो जाती है, तो फिर जब अच्छा कुकिंग पे आ जाएगा तो स्टेज पे मैंने इसको स्टोव पे पकाना है। और यहाँ देखिए मैंने एंड में देसी घी ऐड किया, बटर ऐड करना चाहिए आप मर्जी है, लेकिन अच्छा देसी घी लगता है। ये थी आज की रेसिपी मेरी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही कहना चाहूँगी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ना कुकिंग में ना किसी और चीज़ में। हर इंसान सीखता है ज़िंदगी के हर लेवल और हर स्टेज पे। तो हमें दूसरों की गलतियों को इग्नोर करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और यह है कि ज़िंदगी तो नाम ही एक स्ट्रगल का है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।